राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि सभी पक्ष संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया कि संघर्ष विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा कि जैसा कि ईरान बार बार साफ कर चुका है, जंग ईरान ने नहीं, इसराइल ने शुरू की। अरागची ने लिखा कि अभी तक किसी भी तरह का संघर्ष विराम या सैन्य कार्रवाई रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस्राएली हुकूमत ईरानी समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक ईरान के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जंग को रोक देता है तो हमारा जवाबी हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। शनिवार रात को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी हितों पर ईरान के किसी भी हमले का अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना और भी ठिकानों पर हमला कर सकती है। दुनिया ने 24 घंटे से ज्यादा इंतजार किया कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। जब ईरान ने हमले किए तो लोगों का ध्यान एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर गया और कुछ घंटों बाद उन्होंने अपनी बात रखी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने उनके परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों का आधिकारिक रूप से काफी कमजोर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हमें इसकी उम्मीद थी और हमने इसे बहुत प्रभावी ढंग से रोका। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद जताई कि अब ईरान शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। अगर वाकई नुकसान कम हुआ है और ईरान की ओर से कोई और हमला नहीं होता तो ट्रंप भी जवाबी हमले से बचना चाहेंगे और बातचीत की उम्मीद रखेंगे। लेकिन अगर हालात वैसे ही रहे जैसे ट्रंप ने बताया तो ये मुमकिन है। ट्रंप का हालिया हमला एक बड़ा जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को किए गए ताज़ा हमलों में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर उतनी ही मिसाइलें दागी जितने अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने बम गिराए थे। अगर ईरान फिर हमला करता है और उसमें किसी अमेरिकी नागरिक की मौत होती है या कोई बड़ा नुकसान होता है तो ट्रंप पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा। रविवार को अमेरिकी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा था कि पहले के अमेरिकी नेताओं के उलट राष्ट्रपति ट्रंप अपनी चेतावनियों पर अमल करते हैं। हालांकि ऐसा करने से ठीक उसी तरह के लंबे चलने वाले युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा जिससे ट्रंप के कुछ समर्थकों को भी डर था कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो गया तो क्या होगा। फिलहाल ईरान इस टकराव से निकलने का रास्ता दिखा रहा है और ट्रंप इस रास्ते को अपनाने को तैयार दिख रहे हैं।